मेरे हस्बैंड पे जो आरोप लगे हैं वो सिर्फ एक कवर है जो तिहाड़ जेल नंबर 1 के डीएस हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट जय सिंह। उनके एक गुंडा गैंग है। वो ये कहता है 16 जेलों का मैं मालिक हूँ, तो सारी जेल मेरे अंडर आती है। इंक्वायरी होगी उस मोबाइल की और बाकी की चीज़ों की, वो सच सामने आ जाएगा। मेरे हस्बैंड की जो जान को खतरा है, क्योंकि डिप्टी सुपरिटेंडेंट जय सिंह ये कह रहा है कि मैं कहीं भी ट्रांसफ़र करवा के तेरे को कहीं भी मरवा दूंगा। वर्दी वाले गुंडे हैं, उनके बारे में भी कुछ होना चाहिए। सिर्फ बगैर वर्दी वाले जो गुंडे हैं उन पे मकोका और यूएपीए लगाते हो। मेरे हस्बैंड पे जो आरोप लगे हैं वो सिर्फ एक कवर है जो तिहाड़ जेल नंबर 1 के डीएस हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट जय सिंह। उनके एक गुंडा गैंग है, उनकी गुंडा गैंग है जिसमें 3 एएस शामिल हैं और जो सुपरिटेंडेंट है राजेश चौधरी वो भी शामिल है। 3 एएस हैं, शुभम, अमित दलाल और रौनित। तो उन्होंने ये आरोप इसलिए लगाए हैं कि वो जो उस जेल में जो एक रैकेट चला रहे हैं जो इस तरीके के हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं या हाई प्रोफाइल क्रिमिनल होते हैं, उनके ज़रिए ज़मीनों के खरीद फरोख्त, राजीनामे, इस तरीके की चीज़ों का डीलिंग करते हैं। और ये डीलिंग कौन करता है मैम? खरीद फरोख्त और जो इन उलझे हुए मामलों को सुलझाने का कौन काम करता है? ये डीलिंग करवाता है जय सिंह राणा। जय सिंह राणा कौन है? डिप्टी सुपरिटेंडेंट तिहाड़ जेल नंबर 1। और जो जितनी भी 16 जेलें हैं उनका चार्ज दिया गया है। वो ये कहता है 16 जेलों का मैं मालिक हूँ, तो सारी जेल मेरे अंडर आती है। वो डीएस हो के इस तरह का मामला संदीप के सामने भी आया है कि उनसे कोई डील की हो, जमीन को लेकर सौदेबाजी की हो? हाँ जय सिंह राणा ने। हाँ, ये एक ज़मीन का मैटर था, उसी के लिए उनके बीच में आपस में पैसे और कमीशन को लेके डिस्प्यूट हुआ है। और उसी के बाद में इन्होंने ये मोबाइल रिकवर दिखाया है। जय सिंह ने, वो खुद मौजूद नहीं था लेकिन उसने रिकवर दिखाया है। आप बताइए। और वो जैसे इंक्वायरी होगी उस मोबाइल की और बाकी की चीज़ों की, वो सच सामने आ जाएगा। लेकिन आप ये बताइए, जो आदमी मकोका और यूएपीए ट्रायल फेस कर रहा हो, उसके लिए मोबाइल का एलिगेशन या मोबाइल मिलना या उसका पनिशमेंट कितनी बड़ी चीज़ होगी? कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। लेकिन जो रैकेट चला रहा है जय सिंह, और जो ये कह रहा है खुलेआम कि मैं किसी भी बंदी को कहीं भी मरवा सकता हूँ, और मैंने मरवाए हैं, मेरा जो सर्विस ट्रैक रिकॉर्ड है वो पता कर लेना काले, तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरी पहुँच ऊपर तक है। वो डीजी का नाम लेता है और उससे भी ऊपर नाम लेता है। तो अब ये जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें एविडेंस है कि जो लैंड है फरीदाबाद में, वो लैंड रही है और उसके ऑनर को उन्होंने मिलवाया है। एक बार नहीं, 2 बार मिलवाया है। वो आया है, डीएस ने भी मिलवाया है और सुपरिटेंडेंट ने भी मिलवाया है कुछ लोगों से। तो वो सीसीटीवी जो है फुटेज है उसको मैंने स्टोर करने के लिए रिक्वेस्ट की है डीजी साहब से। देखिए वो क्या करते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे सबूत हैं। जब मेरे हस्बैंड के बयान मजिस्ट्रेट के सामने होंगे तो वो सारे एविडेंस उस टाइम में वो पेश करेंगे। तो ये कवर है, कुछ भी नहीं है। चलिए, हमने कुछ किया हो तो हम भुगतने के लिए तैयार हैं, हम भुगत भी रहे हैं। लेकिन अगर कोई एक अधिकारी कुछ करता है कानून के विरुद्ध, तो क्या उसके लिए लॉ नहीं है? सर्विस जो रूल बुक है उसमें बिल्कुल लॉ है और उसके लिए भी पनिशमेंट है। तो वो उस चीज़ को सिर्फ एक रद्दी की किताब बताता है। वो कहता है कि लिंक्स और जैक और चेक होने चाहिए। मेरे लिंक्स और जैक चेक इतने हैं कि मैं मर्डर भी कर दूं, मरवा भी दूं, तो कुछ नहीं बिगड़ता है मेरा। बातों का कहने का कारण क्या, तात्पर्य क्या है? जो जमीन का सौदा हो रहा था उसको लेकर है क्या? हाँ जी, उस ज़मीन के सौदे को लेके संदीप और डीएस के बीच में कुछ इशू क्रिएट हुए। पहले वो 50 लाख मांग रहा था, फिर उसके बाद में 1 करोड़ मांगने लग गया। फिर जब बायर मिला तो उसके बाद में वो कह रहा है कि पहले 50 लाख की व्यवस्था करवा दो। संदीप ने कहा मैं कहाँ से करवा दूँ ज़मीन। बात तो ये हुई थी कि जब ज़मीन में से पैसा आएगा तभी तो मैं आपको दूंगा, पहले कहाँ से दूँ। वो डीजी साहब और लोगों का नाम लेके पैसा मांग रहा है, प्रेशर बना रहा है कि भाई 50 लाख की व्यवस्था पहले करवा दे। कहाँ है? संदीप ने कहा मेरे पास में पैसा कहाँ है। तो बस उसी चीज़ को लेके मनमुटाव हुआ और उसने गाली गलौज और काफ़ी सारी चीज़ें की। तो देखो, एक तो गलत कर रहा है ऊपर से, चलो ठीक है, हम मजबूरी में क्योंकि जेल में हैं, तो हम अगर ऐसे हैं तो आम जो बंदी है उसका क्या हाल होता होगा।
तो ठीक है कि चलो कोई ना, जेल काटनी है, मजबूरी है, इनसे बैठ नहीं ले सकते। उसके बाद में उल्टा आप हमें गाली गलौज कर रहे हो, क्यों बताओ? ये तो गलत चीज़ है। अब तो कहीं ना कहीं की संदीप उर्फ कालाजी ठेड़ी की जान को खतरा है तिहाड़ जेल में जहाँ पर जयसिंह है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मेरे हस्बैंड की जो जान को खतरा है, क्योंकि डिप्टी सुपरिटेंडेंट जय सिंह ये कह रहा है कि मैं कहीं भी ट्रांसफ़र करवा के तेरे को कहीं भी मरवा दूंगा। और इसके अलावा देखिए ना कि डीजी साहब भी इंक्वायरी फेयर ट्रायल का बात ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं मोबाइल मिला इसलिए आरोप लगा है। सर, मोबाइल मिला है या बरामद किया गया है या करवाया गया है, कोई नहीं, वो तो मुद्दा है। मुझे पता है कि भाई पुलिस डिपार्टमेंट है, वो जांच बढ़िया से नहीं करेगा। वो भी इनके साथ मिला हुआ है, क्योंकि मेरी एफआईआर भी दर्ज नहीं की है। हरिनगर थाने के जो इंस्पेक्टर मुकेश हैं, उन्होंने एफआईआर भी दर्ज नहीं की है। उसके अलावा मैं 2 दिन से डीसीपी के पास में चक्कर काट रही हूँ, कभी किसी उसमें गए हुए हैं, कभी कहीं गए हुए हैं। तो ठीक है, कोई नहीं, वो भी हम देखेंगे, कोर्ट के जरिए करवाएंगे। लेकिन आप कम से कम जांच तो करवाइए। और मेरे हस्बैंड की जान को खतरा है, अगर वो कहीं भी कुछ भी करवाता है तो सिर्फ जयसिंह जिम्मेदार होगा। और जयसिंह को आपने इतने पावर और इतने राइट्स कैसे दे रखे हैं, उसके बारे में आप इंक्वायरी क्यों नहीं करते हो? वजह क्या है? डीजी साहब से मैं जानना चाहती हूँ। मैडम, इन बातों में कितनी सच्चाई है कि तिहाड़ जेल में बैठे कुछ बदमाश जमीनों की खरीद फरोख्त करवाते हैं और फिरौती मांगते हैं। आपको अगर याद होगा तो आपके जो विधायक सत्येंद्र जैन जी हैं, उनके पास में भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा मिला था, रहा भी होगा नो डाउट। उनको जो फैसिलिटी और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी प्रोवाइड करवाई गई थी। तो बताइए, वो क्या जेल डिपार्टमेंट से बाहर से कोई आके प्रोवाइड करवाया गया था? काफ़ी सारे एलिगेशन। हम पहले इंसान नहीं है जो आरोप लगा रहे हैं। हाँ, हम पहले वो एक्यूज्ड है, पर्सन है जो हाई प्रोफाइल है, और हम खुल के बोल रहे हैं। अब देखिए मेरे हस्बैंड पे कितने 302 के एलिगेशन हैं। हम गैरकानूनी रास्ता ना अपना के हम ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं चक्कर काट रही हूँ, पिछले 4-5 दिन से मैं थाने में चक्कर काट रही हूँ, मैं यहाँ मेल कर रही हूँ, मैं वहाँ ये कर रही हूँ। आप जेल सुप्रिटेंडेंट पे आरोप लगा रहे हो, क्या मानते हो कि तिहाड़ जेल से ही जमीनों की खरीद फिरौते जो तिहाड़ जेल के प्रशासन है और बदमाश हैं उनके उन दोनों से मिलकर होते हैं? देखिए, तिहाड़ जेल के बदमाश तो कुछ कर्मचारी हैं, मैं सबको नहीं घसीटूंगी, क्योंकि हर कर्मचारी ऐसा नहीं होता है। और जो जेल डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, बिल्कुल मैं उस पर आरोप लगा रही हूँ। और ये तो कुछ आरोप है, या आरोप नहीं, कुछ चीज़ें हैं, सच्चाई है जो सामने आ रही है। हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। अगर हमने कुछ किया तो ठीक है, हम पनिशमेंट भुगतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर भले ही वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे कोई भी हो, अगर उन्होंने भी कुछ गलत किया, नियम विरुद्ध किया है या लॉ तोड़ा है, तो उनको भी पनिशमेंट ज़रूर मिलनी चाहिए। तो उन पे अगर आरोप लगते हैं, उन पे इंक्वायरी कौन करेगा? मैं कह रही हूँ कि सीसीटीवी जो फुटेज है उसको स्टोर किया जाए। उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो सब मिली भगत करके उसको इरेज कर देंगे। संदीप से कोई जेल में मिलने गया है? हाँ, मेरे एडवोकेट मिल के आए हैं। मैं ई मुलाकात से उनसे बात करती हूँ, तो ई मुलाकात से भी मेरी बात हुई है। और डेली की एसटीडी कॉल भी होती है 5 मिनट की, उसमें भी उन्होंने मेरे को बताया है कि इस तरीके की चीज़ हुई है। क्या उन्होंने और कुछ भी बताया कि जमीन के सौदे को लेकर और कोई उससे मिलने गया हो जेल में? देखिए, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, ज़्यादा जानकारी मेरे हस्बैंड बता पाएंगे, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें होने के बाद में पता चली। मैं राजस्थान थी, मेरे केसेस के ट्रायल के सिलसिले में वहाँ थी, तो मुझे एसटीडी। राहुल भाटी की आप कह रहे थे कि जेल में मिलने गया था उनसे? हाँ जी, राहुल भाटी जो है, सुंदर भाटी उनका जानकार भी है, और इसका डिप्टी सुपरिटेंडेंट का भी जानकार है। और डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुंदर भाटी को चाचा कहता है, पैर छूता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें, एटलीस्ट एक बार फेयर ट्रायल इंक्वायरी तो कीजिए, बहुत कुछ सामने आएगा। इसकी कंप्लेंट आपने किसी को की है? हाँ बिल्कुल, मैंने काफ़ी सारी जगह की है। एलजी, दिल्ली एलजी को की है, जेल डीजी को की है, ह्यूमन राइट कमीशन को की है, और सीजीआई ऑफ इंडिया को की है, दिल्ली को की है, हरियाणा को की है, और कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी की है, और कुछ मीडिया पर्सन्स को भी मैंने भेजी है। क्या सरकार से क्या कहना चाहोगे, केंद्र सरकार से इसको लेकर? मुझे लगता नहीं कि गवर्नमेंट शामिल है, क्योंकि ऐसे खेल में उम्मीद तो नहीं करती हूँ।
बाकी क्या कह सकती हूँ, लेकिन मैं केंद्र सरकार से ये कहना चाहूँगी कि आप इसकी सीबीआई इंक्वायरी करवाइए। कम से कम जो लोग सुधरना चाहते हैं या सुधर रहे हैं, कम से कम उनको तो न्याय मिलेगा और वो दोबारा इस रास्ते पे नहीं आएँगे। और ये जो वर्दी वाले गुंडे हैं, उनके बारे में भी कुछ होना चाहिए। सिर्फ बगैर वर्दी वाले जो गुंडे हैं, उन पे मकोका और यूएपीए लगाते हो। ये जो अंदर से जो ये है आतंकवादी और सब चीज़, सबके जो ये है लीडर हैं, इन लोगों के, इनके लिए भी तो कुछ केंद्र सरकार को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, हमारे साथ अनुराधा चौधरी थी, उन्होंने तिहाड़ जेल प्रशासन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और जांच की मांग की है कि पूरे मामले की एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।